इसीलिए हम लोग सब लोग यहाँ पर आए हैं। भक्ति करने का किसका किसका इच्छा है कि नहीं भक्ति हमको करना है। अब किनको ऐसा लगता है कि नहीं भक्ति करते समय हमको कुछ परेशानी आता है, ठीक है, और मेरा भक्ति जो है डाउन हो जाता है, ये किसको लगता है। तो हम लोग सभी लोग जो है पूर्ण रूप से भाव में नहीं, ठीक है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभुः मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मूढ़ा भाव समन्वितः। भगवान बोल रहे अहम सर्वस्य प्रभु, ठीक है, मैं क्या हूँ, तो मैं सभी का प्रभु, मतलब कि मैं सब सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम मालिक हूँ। अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्वम प्रवर्तते, ठीक है, मैं सब जगह विद्यमान हूँ। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि मैं सबसे ऊपर हूँ, सबसे बड़ा मालिक हूँ, और दूसरा चीज बोल रहे हैं कि मैं सब जगह विद्यमान हूँ, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, इति मत्वा भजन्ते मां, जो इस चीज को जानता है वो क्या करेगा, बूढ़ा भाव समन्वित, वो मेरे में पूरा भाव लगाकर मेरी भक्ति करेगा। इस बात को जो समझता है, जानता है। बोले भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां संतिगच्छति। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सभी प्रकार के जो भी यज्ञ होते हैं उसका कौन हूँ, भोक्ता मैं, ठीक है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम, यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं सभी का मालिक हूँ, सर्वलोक महेश्वरम। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों का भोक्ता मैं, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, और दूसरा चीज बोल रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, सुहृदम सर्वभूतानां, सभी व्यक्ति का सुहृद हूँ। सुहृद मतलब होता है परम हितैषी, ठीक है। सुहृद हूँ, ज्ञात्वा मां शांति बचती, जो इस बात को जानता है वो असली में शांति प्राप्त करता है। तो इस तरह से भगवान जो है वो एक जगह बोलिए, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च, ठीक है। बोले सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो, ठीक है, सभी व्यक्तियों के हृदय में मैं निवास करता हूँ, ये भी बताया। सभी जीवों के साथ में निवास करता हूँ, कण कण में भगवान ने पहले बता दिए, ठीक है। उसके पहले श्लोक में बताया कि भगवान जो है सब जगह विद्यमान। अब बता रहे भगवान की जो है मैं प्रत्येक जीवों के साथ संग में रहता हूँ हमेशा, ठीक है। आप जो है कोई व्यक्ति किसी के संग में रह सकता है, ठीक है। जैसे होता है कि घर में कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति गुजर जाता है, तो जो सबसे पहले उसका जो भी सामान रहता है जिसको वो खरीदा है, मान लीजिए पूरा EMI लेके एकदम बढ़िया से कार खरीदा है, बाइक खरीदा है, ठीक है, बहुत मेहनत करके पोजेजन जुगाड़ किया, मरते के साथ वो क्या होगा, दूसरे का चला जाएगा, वो उसके पास रहेगा नहीं। उसके बाद बहुत मेहनत करके आपने जो है जिसको खूब लाड प्यार दिया है जीवन भर, ठीक है, आपका पत्नी जो है आप कितना दूर जाएगा आपसे साथ, वो लोग जो है बहुत भावुक होती है, इसीलिए उन लोगों को जो है घर के अंदर तक ही रहने दिया था।
जो फैमिली वाला है, ठीक है, जिसके साथ आप जो है टाइम स्पेंड किए हैं, ठीक है, उसका दुख सुख में साथ दिए, वो चल जाएगा, आपका फ्यूनरल तक चल जाएगा, ठीक है, जलाने तक चल जाएगा, वो आपको वहां तक जला देगा, ठीक है, आपका फैमिली वाला आपको। लेकिन आपके साथ जो है वो केवल और केवल कृष्ण परमात्मा ही जाएंगे। परमात्मा ही है जो कि जीवों के संग हमेशा रहते हैं, ठीक है, और परमात्मा हमारे सभी दुख सुख सब कुछ जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हर समय वो ऐसा दोस्त है जो कि कभी किसी को धोखा नहीं दिए, मतलब एक तरह से हमेशा संग में रहने वाला, ठीक है। तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं आई वाज नेवर अलोन, मैं कभी भी अकेला नहीं था, ठीक है, कृष्णा भी जो ऑलवेज, कृष्ण जो है हमेशा मेरे साथ है। कोई भी समय प्रभुपाद जी देखिए अकेले जो है 7 समुद्र पार एक तरह से मालवाहक जहाज में कार्गो शिप में 2 बार हार्ट अटैक आया, उसके बावजूद जो है ऐसा जगह पे जाए जहाँ पे कोई उनको नहीं जानता है, ठीक है, कोई उनको सम्मान नहीं देगा इस तरह से, मतलब कोई भी सन्यासी बोलो तुझे जानता ही नहीं, ठीक है, वैसा जगह पे जाके भगवान के नाम का प्रचार करने का, ठीक है, और इतना कष्ट सहा, इतना कष्ट, इतना प्रकार का मतलब प्रॉब्लम्स को फेस किया, ठीक है, और उसमें भी उनको साथ देने वाला एक तो कोई नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी बोले नहीं कि कृष्णा जो है हमेशा मेरे दुख सुख सबको जानते हैं। परमात्मा के रूप में कृष्ण जो है, इसके पहले का श्लोक में बताया कि मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मत्ता क्या दे रहे हैं, स्मृति दे रहे हैं, स्मृति दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और भूलने का शक्ति भगवान ही दे रहे हैं, ठीक है, कोई चीज जो है हम लोग को भूलना पड़ता है, तो भूलने का शक्ति भी भगवान दे रहे हैं, जो चीज याद रखना है उसको याद रखने का स्मृति भी भगवान दे रहे हैं, हम लोग को अंदर से लगातार गाइड कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ये चीज करो, ये चीज नहीं करना चाहिए, ठीक है, हर समय, ठीक है। भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में कि जो है ईश्वर सर्वभूता नाम सर्वभूता नाम हृदय से स्थिति अर्जुन, मतलब प्रत्येक जीवों के अंदर में हृदय में रहता हूँ, इस तरह से जो है भगवान प्रत्येक जगह पे भगवान बता रहे हैं कि सबसे बड़ा जो हम लोग का रियल मित्र है, जो कि हर समय हम लोग के संग में रहते हैं, हर समय हम लोग के दुख सुख को समझते हैं, और हर समय हम लोग को गाइड करते हैं, और हर मोमेंट मतलब आप कुछ भी कोई भी जीव जोनी लीजिए, ठीक है, भगवान जो है हमेशा आपके साथ, ये भगवान सबसे बड़ा हृदय के अंदर बैठ के सभी प्रकार के सिचुएशन को हम लोग को समझ के हम लोग को खुद को गाइड करना, ये सबसे बड़ा जो है फैसिलिटेटर है। भगवान जो है कोई भी ऐसा समय नहीं था जिसमें भगवान हम लोग को बोल दिए कि जो है ना ये नालायक हो गया है, इसको जो है छोड़ दो। कोई भी समय जो है भगवान हम लोग को मतलब त्यागे नहीं है, ठीक है, हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, और इसी कारण से अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम में फंसते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान जो है वो कभी भी हम लोग को नहीं भूलते, ठीक है, आपके साथ कोई रहे ना रहे, दुनिया में सबसे अलोन भी है तब भी भगवान आपके साथ है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि कौन जो है हमारा रियल मित्र के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में भगवान है, ठीक है, ये वो पॉइंट जो समझेगा वो व्यक्ति जो है क्या समझेगा, जीवन में शांति प्राप्त करेगा, क्योंकि भगवान केवल आपके हितैषी नहीं है, कोई होता है कि जो है हितैषी तो है लेकिन आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकता, भगवान वैसा नहीं है, भगवान जो है सब चीज के मालिक भी है, साथ ही साथ बोल रहे हैं दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है जो कि भगवान के सैंक्शन के बाहर, दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो मित्र है इसमें जो हम लोग टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग का सबसे बड़ा जो है ये भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं कि जो है जीव जो जिस तरह से, ठीक है, मेरे साथ आदान प्रदान करता है, मैं भी उसके साथ उसी तरह से आदान प्रदान करता हूँ। इसका श्लोक मैं अभी जस्ट बोल रहा हूँ, लेकिन
जो है जिस जिस तरह से जीव जो है आदान प्रदान करता है भगवान को, उस तरह भगवान कोई मान लीजिए कि जीव को भगवान को सच में एकदम मतलब उनके बारे में कंसर्न है, ठीक है, भगवान आपका जो है टाइम से खाना होना चाहिए, भगवान के लिए जो है सोचता है कि अपना कैपेसिटी अपना फैसिलिटी जितना उसको प्राप्त है उस हिसाब से वो भगवान के बारे में सोचता है और उसको टाइम देता है रियली में। तो भगवान भी उसी तरह से उसका उसको टाइम देता है। श्लोक बहुत अच्छा है, याद नहीं आ रहा अभी कि किस तरह से जो है कि जितना जितना जिस तरह से आप भगवान को वो सरेंडर करते हैं उस तरह से भगवान भी आपको टेक केयर करेंगे। ऐसा भगवान का दावा है। कहीं कहीं तो भगवान खेल भी हो जाते हैं, जैसे कि गोपी लोग या फिर जैसे कि सुदामा, ठीक है, भगवान को वो नेगेटिव में जाके दिया, भगवान सोचे कि हम क्या नेगेटिव में हम जाके देता हूँ, तो भगवान जो है इस लोका को हार भी जाता है भक्तों के सामने। लेकिन बोलने का मतलब है कि जनरली जो है हम लोग जितना भगवान को देते हैं, ठीक है, भगवान जो है उसी मामले में हम लोग को रेसिप्रोकेट भी करते हैं, ठीक है। तो भगवान को अगर कोई उनको मदद कर रहा है, भगवान भगवत गीता में जगह बोल रहे हैं लास्ट में कि जो इस ज्ञान को, ठीक है, जो इस नॉलेज को सबों को बांटने में करता है, एक तरह से जीवात्मा को भगवान के करीब लाने में मदद करता है, वो सबसे बड़ा प्रिय मित्र है मेरा, सबसे ज्यादा ट्रू फ्रेंड मेरा, ट्रू जो एक तरह से बोला जाए तो एक तरह से सबसे ज्यादा बड़ा हितैषी मेरा, एक तरह से सबसे बड़ा भक्त जो है वो वही है जो कि सभी जीवों को भगवान के पास लाने का में मदद करता है, ठीक है। तो इस समय जो है एक तरह से जो फैसिलिटेटर है वो उसका क्या जीवों में रोल होता है कि किस तरह से जो है जीवात्माओं को फैसिलिटेट करना कि वो जो है अपने सिचुएशन में ऊपर उठ के भगवान का हाथ देखकर भगवान के पास जा सकते। देखिए एग्जाम्पल देते हैं, एक बार क्या होता है कि ध्रुव महाराज एक बहुत छोटे बच्चे रहते हैं, ठीक है, और वो जो है क्या हुआ कि उसके पिताजी का पूरा पूरा किंगडम था, पूरा दुनिया का राजा थे वो, ठीक है, और उनकी जैसे कि राजा लोग का पहले कैसा होता था कि बहुत सारी पत्नियां रखते थे, तो उनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुरुचि, एक का नाम था सुनीति। तो सुनीति जो थी बड़ी पत्नी थी और पहली पत्नी सरस्वती थी, और उनका बेटा था ध्रुव महाराज, तो एक तरह से ध्रुव महाराज, और जो सुरुचि थी उनका बेटा था दूसरा, ठीक है। अब सुरुचि और सुनीति में ज्यादा सुंदर में जो है सुरुचि थी, ठीक है, और सुनीति गुणवान थी बहुत। तब क्या हुआ कि एक बार सुरुचि का जो जो गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र था वो जो है ध्रुव महाराज के पिताजी के गोदी में बैठा हुआ था। ध्रुव महाराज बोले कि हम भी जाते हैं अपने पिताजी की गोदी में बैठने, और जैसे ही गोदी में बैठने के लिए ध्रुव महाराज आगे बढ़े हैं तो जो सुरुचि थी उसने जो है वो अपना पति को इशारा कर दिया कि जो है तुम उसको गोदी में नहीं बैठा सकते। तो ध्रुव महाराज के पिताजी दुनिया के राजा जिसको जो कि सबको साथ न्याय कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे को जो उसका हक था उसका नहीं दे पाए, ठीक है। किस लिए? तो सुरुचि के सुंदरता के मोह में इतना ज्यादा वो फंसे पड़े थे कि जो है उसको उल्लंघन नहीं कर सकते। और यही जो है सबसे बड़ा कारण हो गया कि जो है ध्रुव महाराज जैसा छोटा बच्चा जो कि पूरा तरह से अमोघ है, लेकिन वो जो है बहुत ही ज्यादा दुख हो गया, ठीक है। उसकी सुरुचि माँ एक तरह सतीली माँ ने बोला कि तुम जो है अपने पिता का बच्चा है, ये सफिशिएंट नहीं है, ये जो है सफिशिएंट नहीं है कि तुम अपने पिता की गोदी में बैठ सके। तुमको अगर अपने पिता की गोदी में बैठना है तो तुमको मेरे गर्भ से पैदा होना, और इसके लिए तुम जो है भगवान को जाके प्रार्थना। तो एक तरह से देख रहे हैं किस तरह से कि छोटा बच्चा के हृदय में एक प्रकार का आक्रोश जो है कि कैसे जो है कि मेरे जो हक था वो हमको क्यों नहीं मिला। और ये चीज इस तरह का सिचुएशन लाइफ में
बहुत बार आएगा। हर समय कुछ न कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है। ध्रुव महाराज बहुत अच्छा बच्चा था, वो जो है अपनी माँ के पास सीखा गया। यहाँ पर देखिए कि बहुत ही बड़ा गुण है कि जब आदमी का माइंड डिस्टर्ब है तो उसको क्या करना चाहिए, अपने से जो है हाथ पैर काट लेना चाहिए, है कि नहीं? जो है आज मैंने ब्रेकअप हो गया तो फिर आज जो है अपना शरीर को ही ब्रेक कर हो गया, ऐसे कर ले, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसीलिए जो है फटाक से डिसीजन ले लिया। ठीक है, ऐसा ही है और कुछ नहीं है, हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही है। अब बस अपने से डिसीजन लेके और फिर उसका काम खत्म। ठीक है, तो क्या लगता है, ठीक है, ये सिचुएशन इस तरह का क्या सही है या गलत है? एक और एग्जांपल देता हूँ। अजामिल था, अजामिल को उसके पिताजी ने बोला कि जंगल से जाके लकड़ी तोड़ के लाओ, यज्ञ करना है। अजामिल को बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग उसके पिताजी ने ब्राह्मण के रूप में शिक्षा दिया था। सनोरिया ब्राह्मण का बहुत ही उत्तम कुल का ब्राह्मण था, और उसके बाद जो है उसको बहुत ही प्रकार के श्लोकाज, इस तरह के वेद पुराण के नॉलेज पता था। ठीक है, और इस नॉलेज का वो अच्छी तरीके से मतलब एक तरह से पालन भी कर रहा था। तो उसके पिताजी ने उसकी शादी भी करा दी थी बहुत ही उत्तम ब्राह्मणी लड़की के साथ। ठीक है, पिता माता सब ब्राह्मण थे, बहुत ही अच्छा तरीका से वो लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं। एक दिन जब लकड़ी तोड़ने गया तो फिर देखा वहां पे कि जो है एक शूद्र और एक शूद्रानी, ठीक है, वो लोग आपस में आलिंगन कर रहे हैं, चुम्बन कर रहे हैं, और उनके कपड़े जो है वो धीरे धीरे करके खुल गए। इस अवस्था को देखने के बाद उसके हृदय में जो है बहुत ही प्रकार का विचलन हो गया, और वो जो है हृदय के अंदर में ही इस दृश्य को बार बार सोच रहा है कि नहीं ये गलत है, गलत है, ढाई तो विषय, तो एक तरह से सोचने की कोशिश कर रहा है कि नहीं गलत है, गलत है, गलत है, नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुन, लेकिन वो जो है क्योंकि इंटेंशन हो सकता है सही है लेकिन अंदर से व्यक्ति वीक है, तो फिर क्या होगा कि अच्छा एसोसिएशन नहीं मिला, फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला, तो बहुत बड़ा चांस है कि फॉल डाउन हो जाए। और उसने क्या किया कि घर गया लेकिन किसी को कुछ नहीं बोला, हृदय में जो है बातों को दबा के रखा। ध्यायतो विश्याम पुंसः संगस्ते सोपजायते संजस संजायते कामाः। ठीक है, ध्यायतो, ठीक है, ध्यान करते 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 क्या होगा, संगस्ते सोपजायते संज संजायते कामाः, सबसे पहले बनेगा बीज, ठीक है, और बन जाएगा फिर वो जो है कूट बन जाएगा, ठीक है, ये जो है रैट बन जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं कूट। और ये जो है वो कैसे हो जाता है, चाहिए ही चाहिए, और उसके बदले में क्या होगा, पूरा का पूरा बुद्धि नाश, ठीक है। अब बुद्धि का एक बार नाश हो गया तो खत्म कहानी। उसने जो है अब जाके उस मतलब वैश्या लड़की को जाके बोला कि कृपया करके तुम हमको मेरे पास, ठीक है, वो वैश्या लड़की जो है थर्ड क्लास थी, उसने बोला कि तुम जो है ऑलरेडी शादीशुदा है, तुम, वो बोलता है कि हम अपना पत्नी को बाहर निकाल देंगे। घर जाके अपना पत्नी को बाहर निकाल दिया, धीरे धीरे माँ पिताजी को बाहर निकाल के अपना पूरा तरह से धर्म को भ्रम नष्ट कर, ठीक है। ये कारण हो गया किस लिए कि जो है आदमी किसी से कंसल्ट नहीं करता, ठीक है, और चूंकि कंसल्ट नहीं किया इस कारण से ये ध्यायतो विश्याम पुंसः बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि बनाने के लिए बोला, ठीक है, ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने गए, और क्या हो गया, हृदय के अंदर जिस तरह की भावना होती है उसी तरह का सृष्टि होती है, यथा सृष्टि तथा, जिस तरह का हृदय में भावना होता है उसी तरह से सृष्टि भी होता है। ये सृष्टि जो है ये आपका भावना पर डिपेंड करता है। इस तरह से बोला जाता है कि माता पिता जब 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 जो है संग करते हैं बच्चा उत्पन्न करने के लिए, तो उस समय जो है उसका जिस तरह का चेतना होता है तो बच्चा का चेतना जो वैसा ही हो जाता है। इसी कारण से
जो है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारी चेतना किस तरह की है। ब्रह्मा जी जो कि दुनिया के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति है, लेकिन उनकी चेतना चूंकि उस समय तरह से हो सकता है शुद्ध नहीं थी, इसीलिए क्या पता कि कैसा बच्चा पैदा हो गया, भूत पिसा लोग पैदा। वो लोग कैसा लोग, वो लोग जो है मतलब ब्रह्मा जी से ही सेक्स करने को दौड़ रहा है। ब्रह्मा जी जान बचा के भाग रहे भाई, कैसा लोग पैदा हो गया रे भाई, इतना कामुक है। वो लोग कोई कंसिडरेशन नहीं, इस तरह का मतलब अवस्था। भगवान से पुकारे, हे भगवान कृपा करके मदद कीजिए। भगवान तुरंत आए, बोले कि तुम जो है अपना लाइफ दे दो। लाइफ देने का मतलब है ये जो हमारी मानसिकता है, ये भी एक प्रकार का शरीर है, देह। ये मन जो है वो देह है, मन की जो भावनाएं वो देह है। और इस मन की भावनाओं को खत्म करने का मतलब है कि जो है एक तरह से मृत्यु को स्वीकार करना। ठीक है, तो भगवान का जो नॉलेज है वो एब्सोल्यूट है, और समझने के लिए भी भगवान के भक्त ही समझा सकते हैं, क्योंकि आप भगवान बोलना चाहे। किसी को बोले अरे यहाँ पे भगवान बोलेंगे उसको शरीर त्याग दो, लेकिन शरीर क्या मतलब, यहाँ पे जो है मन भी एक शरीर है, और मन के अंदर जो भावनाएं है वो जो है गंदी है, तो फिर उसको त्याग नहीं बोल रहे। ठीक है, और इस तरह से जो भक्त होते हैं वही समझ पाते हैं, और जो भक्त नहीं होते वो मैसेज को गलत जो है इंटरप्रिटेट करते हैं। ठीक है, कहीं पे बोलता है कि जो है जो लोग जो है मतलब अलग अलग धर्म में जो है चूंकि भक्त नहीं है वो लोग, इसलिए उन लोगों को मैसेज समझ में नहीं आता है, और वो लोग गलत इंटरप्रिटेट करके कि इसको मारना है, उसको काट देना है, ये हमारा दुश्मन है, इससे है वैसे है। अरे भाई तुम्हारा असली दुश्मन कौन है? मन है, मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है। तो भगवान जो चीज यहाँ पे बता रहे हैं उसको समझने के लिए एक्चुअली में भक्त चाहिए। तो देख रहे हैं किस तरह से कि मन के अंदर की जो भावनाएं हैं उसको भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला त्याग नहीं, चेतना को शुद्ध करने बोला। चेतना शुद्ध नहीं होगा तो फिर कुछ भी चीज का सृष्टि सही नहीं होगा। और इसीलिए जो है इस्कॉन में नियम है कि जो है आप संग करने के पहले गर्भदान संस्कार के जब चेतना को पूरा शुद्ध कीजिए। 50 माला करिए दोनों पति पत्नी कम से कम, अपनी चेतना को पूरा तरह शुद्ध बनाइए, नहीं तो आपका जो आप सृष्टि होगा वो सृष्टि जो है आपका सृष्टि को जिंदगी खत्म कर देगा। इसीलिए जो है बहुत जगह पे अलग अलग देख रहे हैं हम लोग किस तरह से हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, ठीक है, यहाँ पे कश्यप मुनि बता रहे कि ये समय जो है वो गलत है। इस तरह का के समय में कोई अगर बच्चा पैदा करने करता है तो फिर क्या होगा कि जो है 100% जो है एक असुर पैदा होगा। और इस तरह से असुर पैदा होने के कारण से देख रहे हैं हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप पैदा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें दूसरा धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र का जो है चेतना वो सोच रहा है किस तरह से कि हमको गद्दी को लेके रखना है, और इस गद्दी को लेके चकने में ऐसा चेतना के क्या किया, अपना सब बच्चा को मरवा दिया। ठीक है, दूसरा देख रहे हैं गंधारी, जो कि हालांकि शिव जी के बहुत ही बड़ी भक्त थे और उनको जो है आशीर्वाद मिला कि 100 को बच्चा होगा। ठीक है, देखिए गर्भवती थी, 100 बच्चा को होने के लिए अब टाइम लगेगा एक बार में। तो फिर देखा कि इधर में जो है कुंती का पुत्र हो गया, उसने जो है ईर्ष्या से, ठीक है, अपना पेट में मारा जोर से, बच्चा जो है एक मांस का लोथरा जैसा बना, उसको टाइम नहीं मिला जब। तो किस तरह से देखिए कि हमारे हृदय के अंदर में अगर ईर्ष्या भावना जाती है, ठीक है, इनसिक्योरिटी इस तरह की भावनाएं रहती है और इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो फिर काम वासना, क्रोध वासना, किस तरह का बड़ा बड़ा प्रकार का खराब सृष्टि हो जाता है। और इस सभी का कारण है कि हम लोग जो है भगवान के साथ, सबसे पहले तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर हमको स्मरण करते हुए सब काम करेगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी। ठीक है, ब्रह्मा जी को बोले फिर से कि देखो मेरा स्मरण मत छोड़ना, स्मरण छोड़ेगा तो क्या क्या मन में आ जाएगा कोई सोच बोल नहीं सकता। ठीक है, और फिर उसके बाद वैसा ही सृष्टि जो होगा। तो इसीलिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है स्मरण करना। ठीक है, भगवान अंदर से गाइड कर रहे हैं, बाहर से भक्त के रूप में गाइड कर रहे हैं, भगवत गीता दे के गाइड कर रहे हैं, फैसिलिटेटर का काम। तो देखते हैं किस तरह से कि ध्रुव महाराज के अंदर में भी गलत वासनाएं हैं, क्रोध है,
ठीक है, कि हमको जो है अपना पिताजी का पिताजी ब्रह्मा जी से बड़का राज्य चाहिए। ठीक है, क्षत्रिय था बच्चा, खून खोल गया तो जो है आई हमको इससे ही बड़का चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का आक्रोश एक तरह से मतलब क्या बोलूं, अपना सौतेली माँ के लिए या फिर जो भी बोलिए। तो उस समय क्या हुआ कि ध्रुव महाराज का क्या क्या क्वालिटी है कि उन्होंने जो है अपनी माँ के साथ कंसल्ट किया, और माँ चूंकि अच्छी चेतना वाली थी तो उसने जो है बच्चा को भी सही लाइन पे ला दिया। देखिए, हमारी जो अंदर में हो सकता है कि बहुत प्रकार का खुन्नस रहे, ठीक है, किसी कोई बच्चा जो है हो सकता है कि अपंग रहे, ठीक है, उसका आंख नहीं है, कोई होता है कि जिसका आंख नहीं है, कुछ तरह से डिसबैलेंस है, उसको कोई जो है इतना खराब बोलेगा, इतना खराब बोलेगा, उसका पूरा का पूरा डिमोलाइज करके पूरा खत्म ही कर देगा, उसका जो भी एनर्जी, पूरा का माइंड का एनर्जी सब खत्म कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से गलत अगर इन्वायरमेंट में है तो फिर क्या होगा, पूरा का पूरा जो चीज कर भी सकते हैं नहीं हो पाएगा, पूरा का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो इसी कारण से जो है हो सकता है कि हमारे में कुछ कमियां हैं और हम वीक हैं। ठीक है, अर्जुन भी वीक था, अर्जुन भी जो है युद्ध करने के समय जो है वो गलत डिसीजन ले रहा है। ठीक है, अर्जुन भी वीक है, लेकिन अगर हमारे को आगे बढ़ने के लिए सही, अगर हमारे अंदर में फीलिंग है, हमको आगे बढ़ने का फीलिंग है, और सही अगर इन्वायरमेंट मिल जाए, जैसे कि श्री कृष्ण जैसा गुरु प्राप्त हो जाए, ठीक है, प्रभुपाद जी से गुरु प्राप्त हो जाए, अच्छे गुरु, तो फिर मतलब सोचिए जो पापी तापी है उसको मतलब जुआरी को पुजारी बना के दिखाया। तो ये पोजीशन है, ठीक है, एक अच्छा चेतना वाले लोगों का संग करना, तो ये फैसिलिटेटर का काम है, या अपना चेतना को बहुत ही उत्तम रखना ताकि इन सभी प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष, ये सबकी भावनाओं से ऊपर उठ सके। देखिए प्रहलाद महाराज को कितना तरीका से जो है मारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सभी समय प्रहलाद महाराज क्या देख रहे हैं कि ये सभी चीजों में भगवान का अगर सैंक्शन नहीं तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए सब कुछ भगवान की कृपा है, और चूंकि वो भगवान के भक्त है इसीलिए कोई किसी प्रकार का विनाश नहीं कर पाया। भगवान बोल रहे हैं मैं सबसे ऊपर हूँ, कोई कुछ भी कैसे कर सकता है तुम्हारे साथ खराब, जब तक नहीं। तो इस तरह से जो है हम लोग को जितना शुद्ध चेतना अपने आप को बनाएंगे और जितना जो है भगवान से अपना कनेक्शन बनाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सबसे पहले अपना ध्रुव महाराज जैसा चित्त बनाए। देखिए किस तरह से ध्रुव महाराज ने अपनी माँ की बात को स्वीकार किया, कि किस तरह से तुम्हारा असली फ्रेंड जो है वो भगवान ही, और उन्होंने भगवान की खोज के लिए बाहर निकला, नारद मुनि का स्वीकार किया। इस तरह के आप योग पद्धति को फॉलो कीजिए, आपको जरूर भगवान प्राप्त हो। उनको फॉलो करके उन्होंने भगवान को प्राप्त करके देखा, और जीवन के हर पोजीशन पे ध्रुव महाराज ने गाइडेंस के हिसाब से, और इस गाइडेंस के अनुसार काम करते करते जो है उन्होंने ध्रुव महाराज को एक योग प्राप्त हुआ है जो कि मतलब वैकुंठ तक लाने के जैसा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग हो सकते हैं कितने भी वीक है, ठीक है, कमजोर है, ठीक है, लेकिन ठीक है इसीलिए बोलते हैं गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना, मैं शरण कराऊं तेरी चरणों में जगा देना, मैं शरण कराऊं तेरी चरणों में जगा देना, पापी हूँ कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा हूँ, पापी हूँ कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा हूँ, घर बार छोड़ कर मैं जी
जीवन से राम छोड़ कर जीवन से हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि हे गुरुदेव कृपया करके हमको जरूर से अपना लें। और हम लोग को प्रभु जी जैसे शुद्ध चरित्र वाले गुरु हम लोग प्राप्त हैं। और हमारे प्रभु जी जो है 25 तारीख को संध्या 5 बजे यहाँ पर आ रहे हैं परसों के दिन। और मोस्टली प्रभु जी सोमवार को भी सुबह में रहेंगे। तो आप लोग सभी लोग जो है अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। अपने जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा से भाव तक पहुँचे। इस भाव तक अगर पहुँचेंगे तब जो है जरूर भगवान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, भगवान को देखने के लिए भगवान के लिए हमारा हृदय में आँख में प्रेम का आनंद लगा होना चाहिए। तभी जो है भगवान दिखाई सब कर सकते हैं। इस प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम तरीका यही है कि जिसके हृदय में प्रेम है उनके साथ संग लिया जाए। और अपने जीवन के बाद हो तो उनके हाथों में सौंप कर उनको सबसे ज्यादा आश्वस्त हो सकते हैं कि जो है नहीं, हमको जो है इनके डायरेक्शन के अनुसार करना, अपने मन के डायरेक्शन के अनुसार नहीं करना। ठीक है, तो जरूर हम लोग जो है जीवन में सफल होंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और जितने भी फैसिलिटेटर का रोल लेना चाहते हैं या फैसिलिटेटर बनना चाहते हैं तो यही सबसे बड़ा प्रार्थना